हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। बहुत टाइम से बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैम हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, हमें पढ़ाई के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, टाइम टेबल कैसे प्रिपेयर करें, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा। वे अगर तुम्हें अभी टाइम नहीं मिल रहा, सोचो जबकि ज़्यादातर स्कूल जो है अभी बंद है, ऑनलाइन क्लासेज हो रही है, तो तुम्हें ज़िंदगी में कभी टाइम नहीं मिल सकता। जिन बच्चों की ये कंप्लेन है, शिकायत है। लेकिन एक बात मैं और कह दूँ, जब से सीबीएसई ने न्यू जो आपका पैटर्न है एग्जाम का वो चेंज किया है, तब से आप लोगों के लिए सेल्फ स्टडी है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। चाहे आप जितनी मर्जी ऑनलाइन क्लासेस ले ले, जितने मर्जी ट्यूशन्स ले ले, जितने मर्जी ऑफलाइन क्लासेस में जाके आप पढ़ाई कर ले, लेकिन जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी 4 से 5 घंटे डेली नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। इसके पीछे रीज़न क्या है कि पहले क्या होता था कि अगर आपने पूरे साल नहीं भी पढ़ाई की है, तो जो भी आपका टीचर है, ट्यूटर है, जो भी आपको पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, तो वो क्या करते थे, उनके पास इतने साल पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको पता हो जाता है कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सिलेक्ट करते थे, आपको मार्क करा देते थे या आपको लिख देते थे कि भैया ये चैप्टर से आपको क्वेश्चन करना है, आप लर्न कर लेते थे, आप अच्छा स्कोर भी कर लेते थे। लेकिन अब जो है आपका जो एग्जाम का पैटर्न है पूरी तरह से बदल गया है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग आ रहे हैं, उसके अंदर हो सकता है केस स्टडी आ रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो लर्न किया वो चीज़ है वो कोई भी काम नहीं आएगा। जिस बच्चे ने भी चैप्टर को बहुत डीप स्टडी किया होगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के ऊपर, वही बच्चा हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है और 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकता है। तो इसीलिए अब जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस पे देना, आपको सेल्फ स्टडी पे। और बच्चे कह रहे थे कि मैम ऑनलाइन क्लासेस होती है, फिर ट्यूशन्स होते हैं, उसके बाद ना थक जाते हैं, खुद को जो सेल्फ स्टडी करने के हमारे पास टाइम नहीं मिलता। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, हर स्टूडेंट के पास केवल 24 घंटे ही होते हैं। जो दुनिया में बहुत कुछ कर जाते हैं, बड़े बड़े सक्सेस हुए हैं, बड़े बड़े जो काम करते हैं, उनके पास भी दिन के 24 घंटे ही होते हैं। तो ये कंप्लेन तो बिल्कुल बंद कर दीजिए कि आपके पास टाइम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम क्या है, टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा, कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है। 24 घंटे बहुत होते हैं, उसमें से आप मान लो 7 से 8 घंटे सो भी लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 1-2 घंटे आपके अपनी एक्टिविटी हो गई तैयार हो करने के लिए, खाना खाने के, उसमें से वो निकाल देते हैं। उसके बाद अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी हटा देते हैं। अगर हम लोग मोटा मोटी देखें तो कम से कम हमें 4.5 से 5 घंटे बहुत ईजिली आराम से सेल्फ स्टडी के लिए मिल सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने उसमें कभी गौर ही नहीं किया और कंप्लेन करना वैसे ही बहुत आसान है कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि ये सब चीज़ें जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ज़िंदगी में सफल होना है तो जो कंट्रोल है वो आपके अंदर होना चाहिए। जब तक आप एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे, बहाने बनाते रहेंगे, तो इसका मतलब है कि आपका अपने पे कोई कंट्रोल नहीं हो। यानी कि आप जो है बेसिकली एक्सटर्नल, कहते हैं ना कि कंट्रोल 2 तरह से होते हैं, एक इंटरनल कंट्रोल यानी कि आपके हाथों में है, और एक होता है एक्सटर्नल कंट्रोल यानी कि वो चीज़ आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। बचपन में पढ़ते थे ना, इंटरनल फैक्टर जो कंपनी के हाथों में होते हैं या पर्सन के खुद के हाथों में होते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकते हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिसको कोई भी कंपनी या कोई भी लोग दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो भी आप पे ही लागू होती है कि अगर आपने मान लिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्टूडेंट है, तो आपकी क्लास में बहुत सारे टॉपर्स होंगे, उनको भी 24 घंटे दिन के मिलते हैं, वो अच्छी पढ़ाई करते होंगे, 40 आउट ऑफ 40 भी स्कोर करते होंगे, हर चीज़ उनकी रेडी होती है, जो भी प्रोजेक्ट हो गए, जो भी उनके होमवर्क हो गए। तो क्या उनके पास 24 के बदले क्या उनके पास 10 घंटे या 5 घंटे के आपसे ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल नहीं। उनमें और आप में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, उनके टाइम मैनेजमेंट। वो हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं क्योंकि वो टाइम को प्लान करके चलती है। लेकिन आपके पास क्या है कि आपने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा उलझा के रखा हुआ है कि आप इतना फ़ोन देख रहे हैं, 2 घंटे फ़ोन में ही निकल रहा है, फेसबुक पे निकल रहा है, लोगों की फ़ोटोज़ कमेंट कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, देख रहे हो वायरल वीडियोज़ क्या चल रही है, बस टाइम इसमें निकल कर आपको पता भी नहीं चला दिन के किस तरह से आपने टाइम को बर्बाद कर लिया। लेकिन अब क्या करना है, आपको इन सब चीज़ों से आगे निकलना है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से एक एक दिन भी अगर बीत रहा है तो समझ लीजिए कि आपका जो टाइम है बहुत बर्बाद हो चुका है। एक तो सिलेबस ही बहुत लेट पता चला है बच्चों को, फिर एग्जाम का पैटर्न क्या हुआ इसके कारण लोग रुके हुए थे, फिर टर्म 2 में डिवाइड कर दिया, बच्चे इसलिए पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर रहे थे कि पता नहीं हम चैप्टर पढ़ ले, वो टर्म 2 का है तो अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं है, तब तक तो हम भूल भी जाएंगे। तो इस चक्कर में बच्चों ने पूरे जो भी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने आप लोगों ने बर्बाद कर दिया और अगस्त का भी लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है। अब आप लोगों को बहुत सीरियस हो जाना है। जो बच्चा इस टाइम सीरियस नहीं होगा वो आगे बहुत पछताएगा, क्योंकि जो भी टाइम बीत गया वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए अब आपको डिसाइड करना है कि आपका कंट्रोल आपके ऊपर है, अपने अंदर है या एक्सटर्नल है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है, आपकी क्लास में बच्चा टॉप करता है,
दो बच्चा है, एक बच्चा ये सोचता है कि भैया वो टॉप क्यों कर रहा है, ये उसका बेस बहुत अच्छा है, बचपन से बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा है, या बचपन से बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क है, उसके पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके पास अच्छा ट्यूशन है, उसके पास घर का पढ़ने का माहौल है, उसको गाइड करने वाले लोग ज़्यादा है। ये सब चीज़ें सोच लिया कि जो कि मेरे पास तो है नहीं और मैं इसलिए कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकता या अपनी क्लास का टॉपर नहीं बन सकता। जिस बच्चे ने ये सोच लिया तो इसका मतलब आप कई बार सोचते हैं या उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, वो लकी है कि हर बार वही फर्स्ट आता है, जो भी है आपने ये सारे अपने दिमाग में एक एजम्पशन बना ली कि भैया वो फर्स्ट आता है, टॉप आता है तो इसीलिए आता है। अब क्या ध्यान से सोचना है कि अब ये सारे चीज़ें आपने दिमाग में बना ली तो अब आप उसके जैसे कभी भी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि अब आपका कंट्रोल नहीं है, आपके पास किस्मत नहीं है, आपको उसके पेरेंट सपोर्टिव नहीं है, उसके घर का एनवायरनमेंट नहीं है, उसको एक सेपरेट घर में पढ़ने का रूम मिला है, उसके पास स्टडी टेबल है, उसके पास ज़्यादा मटीरियल है, उसके पास अच्छे ट्यूशन्स है, इस और जो मेरे पास तो है नहीं, इसलिए मैं कभी टॉप नहीं कर सकता। और आप सच में नहीं कर पाएंगे टॉप। क्यों? क्योंकि आपने सोच लिया कि जो उसके पास है वो मेरे पास तो है नहीं और मैं कभी कर नहीं सकता। लेकिन उसी टाइम पे अगर दूसरा बच्चा इसको इस तरह से सोचता है कि अगर वो टॉप कर सकता है, वो क्लास में फर्स्ट आ सकता है, वो 40 में से 40 स्कोर कर सकता है, 100% मार्क्स ला सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मुझ में और उसमें एक अंतर है, शायद वो ज़्यादा मेरे से मेहनत करता है, वो मेरे से ज़्यादा हार्डवर्क करता है। वो जो बच्चा है उसने जो टाइम लगा है इस लेवल तक पहुंचने के लिए, उसने इतना हार्डवर्क किया है और दिन के हो सकता है वो ज़्यादा घंटे देता हूँ। लेकिन अगर मैं भी कोशिश करूँ, मैं भी अगर अपने आप को इम्प्रूव करूँ, अपने पढ़ने का टाइम टेबल है वो बनाऊँ, दिन के 4 से 5 घंटे खुद सेल्फ स्टडी करूँ और ज़्यादा हार्डवर्क करूँ, तो मैं भी उसकी तरह बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। मुझ में उसमें कोई अंतर नहीं है। तो वो बच्चा डेफिनेटली इस साल नहीं तो अगले साल वो जरूर उसकी तरह बन सकता है या उससे भी आगे जा सकता है लाइफ में। ये चीज़ जो है सभी फील्ड पे, सभी बच्चों के लिए, सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। चाहे ऑफिस में है, कहीं पे भी आप काम करते हैं, तो कई लोग क्या सोचते हैं कि वो जो इतने बड़े पोस्ट पे, भैया उसकी किस्मत बहुत अच्छी है इसीलिए वो उस पोस्ट पे है। किस्मत बहुत अच्छी नहीं है, उस पोस्ट पे आने के लिए उसने इतनी मेहनत की होगी जो आपको नहीं दिख रहा। आप लोगों ने धोनी की मूवी देखी होगी, धोनी हमें दिखता है कि भैया बहुत लकी है, बहुत अच्छा काम करता है, जब से आया तब से उसको हमेशा फेम मिला है। लेकिन आपने जब मूवी देखी तो आपको पता चला कि धोनी को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी स्ट्रगल करने पड़े, कितने सारे जो भी कंफर्ट थे उसको सैक्रिफाइसेस करने पड़े अपने लाइफ में, तब जाके एम एस धोनी बना है। तो आप लोग क्या देखते हो कि ठीक है वो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया, उसको ब्रांड एम्बेसडर बन गया, बहुत बड़े बड़े उसको ऑफर्स मिल रहे हैं, एक एक पोस्ट करने के उसको इतने करोड़ मिल जाते हैं, यार उसकी लाइफ तो बहुत सेट है। लेकिन उसने लाइफ को सेट करने के लिए जो पीछे की जो मेहनत की है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। हर बच्चा टॉप तो करना चाहता है, हर बच्चा चाहता है कि मेरे 95% मार्क्स आ जाए। आजकल यूट्यूब पे आ भी रहे कि ठीक है 100% स्कोर करे, ये करे। भैया वो वीडियो देखने से आपके 100% मार्क्स नहीं आएंगे, इस चीज़ को आप मान लो। चाहे उस वीडियो को 50 बार भी देख लोगे, इसका मतलब आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। वो उस वीडियो को देखने से कभी भी 100 में से 100 नहीं आते। 100 में से 100 आपके पढ़ाई करने से आएंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने से आएंगे, अपने आप पे फोकस करने से आएगा। जब डेडिकेशन होगा पढ़ाई में, जब आप लोग पूरा 100% इधर की दुनिया को छोड़कर जब पूरा 100% पढ़ाई को फोकस करोगे, तब जाके आप लोग टॉपर बनोगे, तब जाके आपके 100% या 95% मार्क्स आएंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ कहते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सब कुछ हमारे अंदर ही होता है। जो भी कुछ हम सोचते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, वो सब जो है हमारी सोच पे डिपेंड करती है कि हम क्या करना चाहते हैं। अब होता है क्या है, कई बार जब पेरेंट्स ने आपको डांट दिया या किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, तो तब नया नया बड़ा जोश चढ़ता है कि ठीक है मैं पढ़ के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और 2 दिन के बाद सारे जोश भी गायब हो जाते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता 2 दिन के बाद। तो बहुत बच्चे ने क्या था कि मैम 24 घंटे कैसे मोटिवेटेड रहे। हमेशा जब हमको यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या कहीं भी हमारे पेरेंट्स हमको इंसल्ट करते हैं, डांटते हैं, तब तो हम बड़े मोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, टाइम टेबल मैनेज कर लेते हैं, 2-4 दिन 5 दिन पढ़ते हैं, लेकिन फिर से वही हाल हो जाता है। तो उसके लिए बेटा आपको अपने अंदर की जो आग है उसको जलानी पड़ेगी। यानी कि आपको सोचना होगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना होगा, तो ही मैं जो इन सब चीज़ों से आगे निकल पाऊंगा। जो भी मुझे आज ताने दे रहे हैं या जो भी मुझे अपने कम समझते हैं, तो आपने उनको जो मौका दिया बोलने का, उस मौके को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आपको ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तो ही आपको जो भी लोग आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट हो या आपको लोग माने। तो फ्री में कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। फ्री में इज्जत, कहते हैं ना, इज्जत कमाई जाती है। कैसे कमाई जाएगी? जब आप कुछ ज़िंदगी में अच्छा करोगे, जब अपने जो भी आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के कुछ करोगे, तो ही आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो। तो अभी भी टाइम है, जग जाओ, कि ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए, पढ़ना चाहो तो भी आप पढ़ाई ना कर पाओ, क्योंकि तब तक जो है चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाए। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 चैप्टर कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया और आप एग्जाम में जाके पेपर दे आएंगे।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब क्या होगा, MCQ बेस्ड है, यानी कि आपको कोने से एक लाइन से भी क्वेश्चन उठा कर दे देंगे और हो सकता है उसको आपने मिस कर दिया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जितने भी ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट हैं, स्पेशल उनको बोल दो कि आपको इतनी ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है जो आप 2-4 घंटे जाके ट्यूशन में खामा टाइम वेस्ट करो। फिर भी अगर मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक या आधे सब्जेक्ट का क्वेश्चन ले भी रहे हैं तो आप लोग उसको पूरा टाइम यूटिलाइज कीजिए। और इसीलिए मैंने एक प्रॉपर आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बच्चों से ट्यूशन का टाइमिंग भी पूछा था जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ले रहे हैं, कि किस तरह से आपको अपने लिए सेल्फ स्टडी करने के लिए, क्योंकि असली पढ़ाई वही है जो आप बैठ के अपने खुद से करते हो, खुद अपने हाथों से लिखते हो, नोट्स बनाते हो, उसको लर्न करते हो। दुनिया आपको जितना मर्जी पढ़ा दे, टॉपर से टॉपर टीचर भी आपको पढ़ा दे, तो भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अब तक सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोग जितने भी बड़े बड़े टॉपर होंगे या आपकी क्लास में या आपके भाई बहन या अपने सराउंडिंग जितने भी देखे होंगे, आप उनसे पूछोगे तो वही आपको कहेंगे कि जो सेल्फ स्टडी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अब के टाइम में जब CBSE ने अपना एग्जाम का पैटर्न बदल दिया है। तो अब आपको करना क्या है कि 5 घंटे कैसे सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है, ताकि आप प्रॉपर नींद भी ले सको, अपने एंटरटेनमेंट के लिए टाइम भी मिल जाए, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है या कुछ स्कूल भी खुल गए हैं, प्लस ट्यूशन भी जा रहे हो। तो मैंने इसके लिए बहुत ही तरीका बनाया है ताकि आपको ईजिली 5 घंटे या 4.5 घंटे एटलीस्ट आप रोज रूटीन में पढ़ोगे ना, 4 से 5 घंटे ही बेसिकली पढ़ना होता है। तो लेकिन रूटीन में बना के कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, नहीं कि आज अपने आप जोश में पढ़ लिया, 2 दिन के बाद फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यू आप पढ़ोगे, 2 महीने तक देखना, फिर आपकी एक हैबिट बन जाएगी और फिर आपको पढ़ने में ही मजा आएगा, चीज़ें भी समझ में आने लगेगी। और तो आपको 5 घंटे कैसे निकालने वो देखिए। हम सुबह का टाइम भूल जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए 8 बजे से लेकर 1 या 2 बजे तक बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती है, ठीक है, उसको छोड़ दें। उसके बाद बच्चों की फिर ट्यूशन हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने कहा था कि 3 से 5 उनकी जो ट्यूशन की क्लासेस है, कुछ बच्चे भी ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन भी ले रहे हैं। तो बेसिकली आजकल 1 या 2 सब्जेक्ट की ट्यूशन टीचर मतलब बेसिकली बच्चे ले रहे हैं। तो मान लेते हैं कि आपके 3 बजे तक 5 बजे तक, आप 3 से 5 आपकी ट्यूशन की टाइमिंग होगी। चलिए, यानी कि सुबह से आप उठे, 5 बजे तक आपने स्कूल जाने में, ट्यूशन से लेने में, अपने ऊपर आपने रेस्ट करने में सारा टाइम लगा दिया। अब 5 बजे के बाद से लेकर 10 बजे तक जो है, या 11 बजे अगर बच्चा सो रहा है, तो ये जो आपके पास टाइम है 5 से लेकर 11 मान लीजिए, क्योंकि 11 बजे से पहले मुझे लगता है कोई बच्चा सोता है। तो अब ध्यान रखिए कितना टाइम है, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 घंटे आपके पास है। उसमें से हम मान लेते हैं कि 1 घंटा फिर भी निकाल देते हैं, ठीक है, उसमें आपको डिनर भी करना होगा, थोड़े बहुत रेस्ट भी करोगे। तो अब क्या करना है, आपको इकट्ठे 5 घंटे नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी हैबिट नहीं है, 1.5 साल से हर बच्चे ने पढ़ाई छोड़ रखी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी ट्यूशन ले रही हूँ, तो मुझे पता है कि 1.5 साल से ऑलमोस्ट बच्चों ने सीरियस होकर पढ़ना तो छोड़ ही रखा है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, बिना ब्रश किए हुए ले रहे हैं, ठीक है, टीचर कुछ पूछती है तो वाईफाई प्रॉब्लम हो गई, इंटरनेट इशू हो गए, इस तरह से प्रॉब्लम क्या कि बच्चा निकल जाता है। ये सब के साथ हो रहा है, मोस्ट स्टूडेंट यही इस टाइम में कर रहे हैं। लेकिन अब जो आप लोगों को सीरियस अपने आप के साथ जो पढ़ना है, अपने आप ईमानदारी से जो पढ़ना है, उसके लिए आपको ऐसे बहाने नहीं बनाना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान देखिए, 5 बजे तक हमने ट्यूशन, स्कूल सब कुछ हमने खत्म कर दिया। अब हमारा जो 5 बजे के बाद टाइम स्टार्ट होता है वो अपने लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, और हमारे पास 11 बजे तक का टाइम है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो जल्दी सो जाते हैं क्योंकि उनको फिर से सुबह स्कूल के लिए जाना है, या अगर आप लोग लेट सोने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके पास 12 बजे तक यानी 1 घंटा और एक्स्ट्रा मिल जाता है। पर अभी हम 11 बजे तक का लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये जो 5 घंटे का टाइम मिल गया, क्योंकि 1 घंटा हम फिर से निकाल देंगे, इसमें आप लोग डिनर करोगे, थोड़ा बहुत रेस्ट करोगे, क्योंकि एकदम से 5 घंटे कंटिन्यूसली आप लोग के लिए पढ़ना, मैंने कहा ना, मुश्किल हो गया है, क्योंकि 1.5 साल से पढ़ने की एक हैबिट ही छूट गई है। तो अब क्या करना है, आपको 5 बजे आपको पढ़ाई करना है। 5 बजे से लेकर, या आप लोग मान लीजिए ट्यूशन से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि जैसे एकदम से ट्यूशन जाएंगे फिर से पढ़ने तो नहीं बैठ जाएंगे, ऑफकोर्स नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको लगेगा मैं 2 घंटे पढ़ के आया हूँ, अब थोड़ा रेस्ट भी करूँगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी, तो हम निकाल देते हैं कि 5:30 बजे, ठीक है। 5 बजे आप ट्यूशन से आए, कुछ अपना जो भी खाना खाना है, जो भी आपको रेस्ट करना कर लो, 5:30 बजे से हमारा पढ़ने का टाइम स्टार्ट होता है। तो एक स्लॉट में क्या करना है, 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक 1.5 घंटे का स्लॉट हुआ है। उसमें क्या करना है, जितने भी ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे, जो 11th और 12th के बच्चे हैं, आप लोगों को क्या करना है कि एक दिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, एक दिन आपको हिस्ट्री पढ़नी है, 1.5 घंटे। उस 1.5 घंटे में करना क्या है, सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं। मान लीजिए 12th क्लास में आप पढ़ रहे पॉलिटिकल साइंस के, आपके पास सब्जेक्ट है, तो क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर एरा और नैम है, पहले क्या करना है, उसको बैठ के अच्छे से चैप्टर को रीड करना है, एक बार सिंपल रीड करना है। हम मानते आधा घंटा 45 मिनट आपको चैप्टर रीड करने में लग गया, या 1 घंटा ही मान लेते आपके पास लग गया, प्रॉपर आपने रीड किया। अभी आप सिंपल रीड कर रहे हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कर रहे, कुछ नहीं करना आपको, फिर उसी चैप्टर को दोबारा से रीड करोगे।
अब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होने लगी। अब आपके हाथ में पेंसिल, हाइलाइटर, मार्कर जो भी आपके पास है उसको उठा लो और हर एक चैप्टर की जो भी आपके पास पढ़ाई कर रहे हो साथ में एक नोट बनाने के लिए रजिस्टर जरूर रखो, क्योंकि अब जो नोट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है कि आपने एक बार पहले रीड कर लिया, थ्रोली रीड कर लिया, जिसमें आपने कोई नोट्स नहीं बनाए, कोई पेन हाइलाइटर की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिंपल क्या करना है उसको रीड कर लेना जैसे आप चैप्टर्स को रीड करते हो। अब सेकंड टर्म जब आप रीड करोगे, जब सेकंड टाइम में, तो आपके पास पेन, पेंसिल, मार्कर, कुछ भी एक हाइलाइटर होना चाहिए जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पहला चैप्टर उठा रहे हो तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, अब आपने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का पूरा एक अच्छा खासा 1-1.5 पैराग्राफ है, उसमें क्या करोगे, टॉपिक बनाओगे नोट्स के लिए, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, फिर कब हुआ था डेट आ जाएगा, किस लिए हुआ था रीजन आ जाएगा, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे वो आ जाएगा, कैसे सिचुएशन हैंडल हुआ वो आ जाएगा। आपने 4-5 लाइनों का एक क्या करा, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिए, वो आपका क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पे हो गया। फिर आगे बढ़ोगे, फिर सेकंड टॉपिक आएगा, फिर उसको जब रीड करोगे जो मेन चीजें होगी जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप वो पढ़ के ही समझ में आता है क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो उसको क्या करना है, साथ साथ आपको नोट्स बनाना है। पहले बार मान लेते हैं कि आपको 45 मिनट से 1 घंटा लगे चैप्टर को रीड करने में, अभी आपके पास 1.5 घंटा है, बाकी के जो आपके बचेंगे हाफ एन आवर, उसमें क्या करना है, हाफ चैप्टर को आपको क्या करना है, प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लेना है। 1.5 घंटा खत्म हो गया, 5:30 से आपने 7 बजे तक पढ़ लिया। फिर आप दूसरा जो भी स्लॉट स्टार्ट करने से पहले जो भी है, थोड़ी देर 15 मिनट आप चाहे तो वॉक कर लो, या कुछ भी किसी से बात करना है, या कभी आपको टीवी देखनी है, कभी गाना सुनना है, तो 10-15 मिनट आप कर सकते हो। फिर से आपको क्या करना है, 7:15 बजे आपको दूसरा स्लॉट स्टार्ट करना है, 15 से 20 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेना है, जिसमें पानी पी लो, फ्रेश हो जाओ, जो भी आपको करना है। अब दूसरा स्लॉट फिर से 15 मिनट बाद स्टार्ट होगा, 7:15 बजे, 7:15 से लेकर 9:15, इट्स अ प्राइम टाइम होता है ना, सीरियल्स में भी होते हैं जो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो सीरियल होते हैं उनके जो भी ऐड होते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, प्राइम टाइम होता है इस टाइम पे। देख सभी को दिखाना होता है इसी टाइम पे सीरियल, क्योंकि सभी लोग इस टाइम पे बिल्कुल मतलब सीरियल देखने के लिए बेकरार होते हैं। उसके बाद सब खाना खा के ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद सभी सोने की तैयारी करते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए क्या है, एक प्राइम टाइम है कि जिसके अंदर आपको फुल डिवोशन से पूरी मेहनत करनी है इसके अंदर। और इस टाइम पे आपको जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जैसे कि 9th और 10th वाले स्टूडेंट हैं, उनको स्पेशली मैं बोलूँगी आप लोग 2 घंटे कम से कम रोज मैथ्स की प्रैक्टिस करें, जिसमें आपने कोई भी एक चैप्टर उठा लिया, ठीक है, फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लो, जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है, जहाँ भी पढ़ते हो, तो जिस भी चैप्टर का प्रैक्टिस करो, पहले सबसे पहले उसके अच्छे से कंसेप्ट समझो। चैप्टर को कि MCQ है, आपसे कंसेप्ट बेसिक पूछ सकते हैं, तो कंसेप्ट को समझ के फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज स्टार्ट किया चलो फर्स्ट क्वेश्चन से करने लगे, ऐसा कभी नहीं करना। पहले आप जो भी है उस चैप्टर को समझो क्या कह रहा है, फिर उसके जो भी फॉर्मूलाज है उसके चार्ट पे बनाओ, उसको अपने स्टडी टेबल के पास चिपका दो, फिर एक एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस करो 2 घंटे कंटिन्यूसली। और पढ़ाई के वक्त मोबाइल बिल्कुल आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मोबाइल आपके पास हो गया तो भैया एक बार आपने टाइम देखने के लिए उठाया और वो आपके आधे घंटे बीत गए, पता भी नहीं चला। तो इसीलिए जब आप पढ़ाई कर रहे होगे आपको घड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो आप दूसरी घड़ी रखो, या तो आपके पास वॉल पे घड़ी हो जो, या आप जो भी रिस्ट वॉच पहनते हो वो रख लो, या क्लॉक रख लो, कुछ भी ऐसी घड़ी होनी चाहिए जिसमें मोबाइल नहीं होनी चाहिए। बस कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर मोबाइल लेके पढ़ाई करोगे 2 घंटे का आउटपुट 2 घंटे नहीं निकलेंगे, फिर वही आप लोग आधा 1 घंटा पढ़ाई करोगे, बाकी आप लोग स्क्रॉल किए जा रहे हो मोबाइल पे, तो वो नहीं करना है। ये जो 7:15 से 9:15 का टाइम है, 9th और 10th वाले जो स्टूडेंट है वो लोग रोज ये 2 घंटे बैठ के मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, और रजिस्टर में जो भी चैप्टर है, मैंने बताया पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज बनाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ये 2 रोज आपका टाइम है मैथ्स करने का। अब आते हैं 11th-12th के बच्चों को क्या करना है 7:15 से 9:15 के बीच में। जितने भी मान लो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनके पास अगर मैथ्स या अकाउंट्स है, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेते हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है, अकाउंटेंसी हो जाती है। तो आप लोग 2 घंटे बैठ के अकाउंट्स पढ़ सकते हो। अगर आपके पास मैथ्स है 2 घंटे बैठ के आप मैथ्स पढ़ सकते हो। तो जो भी है आपको देखना है, जो आपका सबसे डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो आप लेके बैठ जाओगे। ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे जिनके पास इकोनॉमिक्स होते हैं, उनको थोड़ी इकोनॉमिक्स में थोड़ी डिफिकल्टीज लगती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स लेना, रोज बैठ के पढ़ना है। वही पढ़ने का स्टाइल होगा, पहले चैप्टर को रीड करोगे, फर्स्ट टाइम सिंपल रीड करोगे, कोई पेन कॉपी मत उठाओ, सिंपल है। फिर जब दूसरे बार रीड करोगे तो आप धीरे धीरे चीज़ों को अंडरलाइन करोगे, नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे। और अगर पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा, मुझे पता है कि 1 घंटे में 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता, रीड भी करना, नोट्स भी बनाना, हाईलाइट्स भी करना, तो आपको क्या करना है, मैंने बता रखा है हर बच्चे को कि 1 हफ्ते में 1 ही चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। जैसे एक दिन आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, मान लो 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो अगले दिन आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे।
फिर पोल साइंस, फिर हिस्ट्री। इस तरह से क्या होगा कि हर सब्जेक्ट को 3-3 दिन मिलेंगे और 3 दिन में एक चैप्टर बहुत आराम से प्रिपेयर हो सकता है, यानी कि 1.5 घंटे एक दिन में, फिर 1.5 घंटे 3 घंटे और 1.5 घंटे 4.5 घंटे। 4.5 घंटे बहुत होते हैं एक चैप्टर को। इसमें आप लोग कम से कम 3-4 बार रीड कर लोगे, नोट्स बन जाएंगे, आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आप लोग उसको हाईलाइट करके रख सकते हो। फिर दूसरा स्लॉट जब स्टार्ट करोगे, जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट होंगे उसको रोज लेना है और रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करना है। अब 9:15 बज जाएंगे, भैया आपका अलार्म बंद हो गया कि अब आपको उठना है, डिनर करना है। उठो 9:15 बजे, ठीक है, आपकी मम्मी जो भी होंगी, जो भी खाना बनाए आप रेडी कर रखेंगी, आप जाओ खाना खाओ आराम से, मस्त टाइम लगा के खाओ, प्यार से खाओ, क्योंकि हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए पढ़ाई है। आराम से 15 से 20 मिनट में खाना खाओ, ठीक है। 9:30 बजे तक आपने खाना खा लिया, 10 मिनट जरूर वॉक करो खाना खाने के बाद। ऐसे नहीं खाना खाओ और सीधा पढ़ने बैठ गए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर 10-15 मिनट का वॉक करो, आधे घंटे हो गया खाना, और फिर से आपका तीसरा स्लॉट क्या होगा, पढ़ने का स्टार्ट होगा। अब आपको 9:45 बजे फिर से बैठ जाना पढ़ाई करने के लिए। उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा लाइट सब्जेक्ट लेना है। लाइट सब्जेक्ट मतलब जैसे कि जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे होंगे वो अपना इंग्लिश उठा सकते हैं कि इंग्लिश के एक चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया, क्योंकि अब समरी पढ़ने से काम तो चलेगी नहीं, क्योंकि समरी बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती है। तो अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक उठाना है, अच्छे से 1-2 बार उसको रीड करना है, फिर वही इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे आपको लाइट सब्जेक्ट रखना है। कभी आपने हिंदी पढ़ लिया, कभी आपने इंग्लिश पढ़ लिया, क्योंकि हिंदी को भी पढ़ना जरूरी है। समरी पढ़ के एक दिन में सारे चैप्टर्स आपने रीड कर लेंगे, उससे आपकी बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जितने भी 11th-12th के बच्चे हैं, यहाँ पे आप लैंग्वेज को रखो, 1 घंटा आराम से पढ़ना है, 9:45 बजे से 11:45 बजे तक। उसके बाद आप लोग चाहो तो 11 बजे तक पढ़ सकते हो, वरना आप लोग बंद करके 10-15 मिनट का ब्रेक लेके फिर आप आराम से सो जाओ। 11 बजे आप लोग सो गए, सुबह फिर से आपको 6 बजे उठ जाना है, ठीक है। 6 बजे उठने के बाद क्या करना है आपको, क्योंकि आप देखिए नींद भी प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक दिन 4 बजे उठ जाओगे, 2 दिन 4 बजे उठ जाओगे, पर ये रूटीन मेंटेन नहीं हो पाएगी, जिसको अभी फिलहाल हैबिट नहीं है। तो ठीक है, अभी फिलहाल आपके लिए पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि सुबह 4 बजे उठ के करें। जिस टाइम भी आप कंफर्टेबल, अगर रात को वो पढ़ने का मन है, रात में ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, तो आप लोग रात को पढ़िए 1 बजे तक, 12 बजे तक। लेकिन अगर सुबह के बच्चे होते हैं जो अर्ली राइजर होते हैं, जिनको सुबह अच्छा लगता है पढ़ने में, तो उस टाइम वो बच्चा 4:30-5 बजे उठ के, क्योंकि वो जल्दी 9-10 बजे सो जाएगा, फिर सुबह उठ के पढ़ सकता है। तो ये आपकी चॉइस है, बट पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप रात को पढ़े, दिन को पढ़ो, किसी भी टाइम, लेकिन आपको 5 घंटे सेल्फ स्टडी कम से कम 4.5-5 घंटे लेना ही है। तो देखा आपने, पहले स्लॉट में आपके 1.5 घंटे हुए थे, दूसरा स्लॉट में आपने 2 घंटे पढ़ा, 3.5 घंटे हो गए, और फिर आपने 9:45 से 11:45 1 घंटा पढ़ा। तो यानी कि क्या हो गया, 4.5 घंटे आपको मिल गए। यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैंने बताया आप 11 बजे सो गए, 11 बजे से लेकर 6 बजे तक कितने घंटे नींद पूरी हुई, काउंट करो, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटे। स्टूडेंट लाइफ 7 घंटे बहुत होते हैं, क्योंकि आप दिन में भी 1 घंटा सोने वाले हो, ध्यान रखना, आधे घंटे का दिन में भी सोगे। तो इसीलिए आप लोग 6 बजे उठ जाओ, 15 मिनट में फटाफट ब्रश करके रेडी होके अब आपको क्या करना है, जो भी आपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जैसे कि आपको मैथ्स हो गए, जो भी आपके फॉर्मूलाज है, कंसेप्ट है, उसको रिवाइज करोगे, या जो भी अकाउंट्स के बच्चे हैं या जो इकोनॉमिक्स में उनको फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बेसिकली रिवीजन रखना है कि जो भी आपने पढ़ाई किया था उसको अच्छे से फॉर्मूले वगैरह, क्योंकि सुबह आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपके पास 7 बजे के बाद वो स्कूल जाने के लिए रेडी होना है या ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी होना है। तो यहाँ पे जो भी आपको 1 घंटा 45 मिनट मिलेगा, उसमें क्या करना है, आपको जो भी आपने रात में पढ़ा था, जो भी रिवीजन करना है, उसको साथ साथ आप रखते रहिए, हर दिन आपको रिवीजन करना है। तो देखा आपने कितने आराम से आप लोगों को कम से कम 5 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए मिल गए, और यही टाइम आपके पास पहले भी होते थे, बट आपको समझ नहीं आता था उसको कैसे मैनेज करना है। तो अब आप लोग इस तरह से 5 बजे तक आप लोग सब कुछ, मतलब स्कूल के लिए हो गए, ट्यूशन हो गया, होमवर्क हो गया, नींद हो गई, सब कुछ हो गया, उसमें आपका पढ़ने का टाइम 5:30 से स्टार्ट हुआ और 11 बजे तक आप लोग टाइम से सो भी गए। देखा आपने, तो ये जो आपके पास टाइम पीरियड था, अगर इस तरह से आप लोग मैनेज कर लोगे, यकीन मानिए कोई भी आपको अच्छे मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता। ये मैंने क्या बताया आपको, ये आपके मानने के ऊपर है। मान लिया तो हार, कहता है ना कि मान लिया तो हार है कि भैया नहीं कर सकता मैं, लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे करना है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये मानना है या ठानना है, ये आप पे डिपेंड करता है, और कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर है, लेकिन उनकी बातें सुन के तब तक आपको फर्क पड़ता है जब तक आप उनके वीडियोस देख रहे होते हो, जब तक उनका आप लेक्चर सुन रहे होते हो। जैसे ही वहां से किसी कॉमेडी वीडियोस पे जाओगे या दूसरे वीडियो पे जाओगे, सारे मोटिवेशन खत्म हो जाता है आपका। ये सबके साथ होता है कि 24 घंटे कोई भी मोटिवेट नहीं रह सकता, और ना ही इतना प्रोडक्टिव हमेशा रह सकता है, मानते हैं। लेकिन अगर ये रूटीन फॉलो कर रहे हो सकता है कि 10 दिन बाद, 20 दिन के बाद आपको थक जाते हो ये रूटीन फॉलो करते, तो ऐसा सबके साथ होता है। तो चलो 1 दिन 2 दिन हम मान लेते हैं आपने थोड़ा रूटीन को नहीं फॉलो किया, लेकिन फिर से आपको उसी जोन में आना, अपने आप को जितनी जल्दी वापस इस जोन में आओगे उतना बेनिफिट होगा।
तो ये ध्यान रखना है। ये तो हमारे सैटरडे तक टाइम टेबल हो गई। अब आपको क्या करना है संडे के लिए, संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। संडे को आपको क्या करना है कि पूरा वीक आपने जो भी, जैसे एक दिन मैंने कहा ना कि एक चैप्टर आपको हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है, एक चैप्टर आपको वीक में इको प्रिपेयर करना है, एक चैप्टर पॉलिटिकल साइंस करना है, एक आपको इंग्लिश करना है। सारे टाइम टेबल मैंने बता दिया, सारे चैप्टर्स भी इस तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो संडे को बैठ क्या करना है कि जितने भी आपने चैप्टर्स प्रिपेयर किए थे एक एक के, आपको दिन के जो भी है, क्योंकि संडे को आपकी कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, कोई ट्यूशंस नहीं होते, तो आपको सुबह का भी टाइम मिल जाएगा और शाम का तो हमारा पढ़ने का टाइम है ही। तो पढ़ने के टाइम पे हमें क्या करना है, आज कुछ नया नहीं पढ़ना, जो भी हमने लर्न किया, जो भी हमने पूरे वीक पढ़ाई की, अब आपको इवेल्यूट करना है। कैसे? सेल्फ टेस्ट देखिए, इतने सारे चैनल्स है, आपको देखते हो कि MCQs अपलोड हो रहे हैं, तो वहां पर जाके आप MCQ सॉल्व करो। हर एक चैप्टर के कम से कम 50-50। कितना टाइम लगना है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में? 1.5 घंटा या 2 घंटा, इतना ही तो लगना है। तो 2-2 घंटे का क्या करना है, आपको टेस्ट देना है। तो पोल साइंस का 2 घंटे का बना लो टेस्ट देने के लिए, या आप 1.5 घंटे का बना लो। इस तरह से आप हिस्ट्री का दे दो, एक टेस्ट सुबह दे दिया, एक टेस्ट दोपहर में दे दिया, एक टेस्ट शाम को दे दिया। फिर जज करो कि आप इतने सारे MCQ जो आपने पूरे हफ्ता लगा के चैप्टर प्रिपेयर किया था, नोट्स बनाया था, क्या आप वो चैप्टर के MCQ सारे सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अच्छा कर पा रहे हो इट मीन्स आपने ठीक से डीपली स्टडी की है। नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना। आप समझो क्या चीज़ आपसे छूट गई थी, फिर उसको एक्स्ट्रा टाइम देके, जैसे सुबह जल्दी उठ के थोड़ा, रात को थोड़ा लेट सो गए, तो उस चैप्टर्स पे आपको काम करना है। तो इस तरह से आप लोग टाइम मैनेज करोगे। और ध्यान रखना है सेल्फ स्टडी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चाहे आप जिंदगी में किसी बड़े से बड़े टीचर के पास चले जाओ, वो कभी असरदार नहीं होगी जितनी असरदार आपकी खुद के अपने हाथ से बैठ के जो आप पढ़ाई करोगे, जो नोट्स बनाओगे, वो होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा था, ये 5:30 से जो मैंने 11 बजे बताया, इसमें आपको जो 4.5-5 घंटे का मैंने बना के दिया है, सबके पास ये टाइम होंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट के पास यही टाइम होता है अच्छा पढ़ने का। तो आई होप कि ये जो बहाने थे कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा, या हम कैसे सेल्फ स्टडी करें, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, तो आज से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। बता दिया मैंने, एक हफ्ते में एक ही चैप्टर प्रिपेयर करना है। पोल साइंस का स्टार्ट करो, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, अगले सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से हिस्ट्री एक चैप्टर उठाओ, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये जो 2 महीने हैं हमारे, अगस्त और सितंबर, इस 2 महीनों में जिसने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, वही बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है MCQ एग्जाम में। क्योंकि सिर्फ सिलेबस खत्म करना हमारा क्या होता है, सिर्फ 1/3 काम है। अभी आपका 50% ही काम नहीं हुआ, 1/3 काम हुआ। आगे कब होगा? जब आप बार बार टेस्ट होगे, फिर जाके काम होगा। फिर प्रीवियस ईयर के तो अभी आपके पास है ही नहीं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल नया है। तो जहां से भी आपको MCQs मिल रहे हैं हर एक चैप्टर के, वो उठाते जाओ, खुद की प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। साथ ही साथ मैंने बताया आपको कि मंथ एंड तक मैं भी हर एक चैप्टर जो भी सब्जेक्ट है उसके MCQs में अपलोड करूंगी, जिसमें कम से कम 50-60 MCQs होंगे, और जो भी ज़्यादा डिफिकल्ट उसमें 100 MCQs बनाए। तो वो लोग भी आपको सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे भी इंटरनेट पे इतना कुछ मटीरियल है, आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत है ही नहीं। तो आई होप सबको समझ में आ गया हो कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है, किस तरह से पढ़ाई स्टार्ट करना है। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, वो आज से ही अपना इस तरह से टाइम टेबल बनाए, और फिर देखें 1 हफ्ते बाद कि आपका क्या आउटपुट आता है। तो अब मैं कह रही हूँ ना, पूरे 2 महीने 3 महीने का टारगेट मत बनाओ, अब सिर्फ 1 हफ्ता लेकर चलो, और देखो क्या 1 हफ्ते इस तरह से क्या आपका जो भी टाइम टेबल है मैनेज हो पा रहा है, क्या असर कर रहा है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट संडे या सैटरडे को मिलते हैं। थैंक यू।